लाख टके की बात में बात पश्चिमी उत्तर प्रदेश की। पश्चिमी यूपी में दिग्गजों का जमघट है। कांटे की टक्कर में एक दूसरे को पछाड़ने के लिए तमाम पार्टियों के दिग्गज अपना पसीना बहा रहे हैं। एक दूसरे पर जुबानी वार किया जा रहा है। पश्चिमी यूपी में परचम लहराने की जंग, 15 जिलों की 76 सीटों का सियासी संग्राम, मजहबी ध्रुवीकरण की विसार, जातिगत गोलबंदी की बात, बुलंदशहर में दिग्गजों का जमावड़ा, अमित शाह, जयंत, अखिलेश और प्रियंका का चुनावी प्रचार। पश्चिमी यूपी के सियासी समुद्र मंथन में किसको मिलेगा जीत का अमृत, किसको पीना पड़ेगा हार का जहर। लगातार 3 चुनावों से बीजेपी ने इस इलाके में जीत का रिकॉर्ड बनाया है। अब 2022 की चुनौती है और बीजेपी के चाणक्य चुनाव को 25 साल के अहम प्रोजेक्ट के तौर पर पेश कर रहे हैं। 2022 का चुनाव ये आम चुनाव नहीं, 2022 का चुनाव 25 साल तक उत्तर प्रदेश का भाग्य निश्चित करने वाला चुनाव है। मेरे सामने जो युवा है उनको मैं कहने आया हूं कि आपने ये 15 साल सपा सपा बहन जी और भतीजे की जो सरकारें देखी है, वो सरकारों ने उत्तर प्रदेश को बहुत पिछड़ा बनाकर छोड़ा। ये वही इलाका है जहां 3 चुनावों से बीजेपी की तूती बोलती रही है। बीजेपी फिर से अपना वही प्रदर्शन यहां दोहराना चाहती है। पश्चिमी यूपी की जंग में बुलंदशहर का संग्राम अहम है। यहां ध्रुवीकरण का मुद्दा तो है ही, पूर्व सीएम और राम मंदिर आंदोलन में अहम भूमिका निभाने वाले कल्याण सिंह की विरासत भी है। कल्याण सिंह जी को याद करो और 300 पार के संकल्प की मुट्ठी भीतर बोलो, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। मुलायम सिंह यादव चौधरी। अमित शाह हर रैली से अखिलेश जयंत के गठबंधन पर सवाल उठा रहे हैं। बुलंदशहर में भी अमित शाह ने तीखा प्रहार किया, लेकिन शहर में एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए अखिलेश और जयंत की जोड़ी ने भी पलटवार किया। मित्रों, हमने करोड़ों शौचालय बनाए, किसी की जात नहीं पूछी। जो गरीब था उसके घर में शौचालय थे, जो गरीब था उसके घर में गैस, जो गरीब था उसके घर में अनाज। तो सोचो गरीब का कितना ख्याल रखा गया है। और जूते चप्पल सस्ते होने जा रहे हैं। ये देखो सरकार कितना ख्याल रख रही है। अपनी गलत नीतियों के कारण बड़े बड़े कारखाने बेच करके, बड़े बड़े उद्योग बेच करके, कोविड के समय न मदद कर करके सभी उद्योग कारखानों को चौपट कर दिया। तो लोग और नौजवानों के खासकर जूते चप्पल ही तो घिस रहे हैं अपने भाग्य को बनाने के लिए। पश्चिमी यूपी के 15 जिलों के 76 सीटों की बात की जाए तो समाजवादी पार्टी और आरएलडी की तरफ से इस चुनाव में बीजेपी को कड़ी टक्कर देने का दावा किया जा रहा है। 2017 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो बीजेपी को जहां इलाके में 66 सीटें मिली थी, तो वहीं समाजवादी पार्टी को 4 और आरएलडी को 1 सीट मिली थी। दोनों का वोट प्रतिशत करीब 21% था, यानी बीजेपी से करीब 23% कम। समाजवादी पार्टी और आरएलडी इस अंतर को कम करने का दावा कर रही है। बुलंदशहर से लेकर लखनऊ तक छींटाकशी तेज है। हमारे मुख्यमंत्री हैं, वो कोई कंप्रेसर थोड़ी है कि हमें ठंडा कर देंगे। हमारे बहुत सारे लोग हैं, जानते होंगे, फ्रिज में ठंडी चीज रखने के लिए कंप्रेसर होता है। कंप्रेसर खराब हो जाए तो क्या मुख्यमंत्री जी हमारे कंप्रेसर हैं? समाजवादी पार्टी की सरकार का विकास अगर कहीं देखना हो तो और तो नहीं दिखाई देता, लेकिन कब्रिस्तान की बाउंड्री वार तक जरूर दिखाई देता है। लेकिन मित्रों, आज आपको देखना हो विकास कैसे होता है। आधुनिक नगरी के रूप में बन रही अयोध्या। बुलंदशहर में बीजेपी समाजवादी पार्टी गठबंधन के अलावा प्रियंका गांधी ने भी जोर लगाया। प्रियंका ने डोर टू डोर कैंपेनिंग की और विरोधियों पर प्रहार किया। किस तरीके से रुझान आपको कांग्रेस के पक्ष में दिखाई दे रहा है? देखिए, मुझे लगता है कि जो हम कह रहे हैं वो जनता समझ रही है। चुनाव है, जो राजनीतिक दल जातिवाद की बात करते हैं, सांप्रदायिकता की बात करते हैं, वो सिर्फ अपनी भलाई और अपने विकास के लिए करते हैं। क्योंकि जब तक चुनाव इन मुद्दों पर लड़ा जाएगा तब तक उनकी कोई जवाबदेही नहीं रहेगी। जवाबदेही तब आएगी जब चुनाव विकास के मुद्दों पर और जो जनता के मुद्दे हैं उस पर लड़ाया जाएगा। बुलंदशहर में 7 विधानसभा सीटें और 7 पर बीजेपी का कब्जा है।
पश्चिमी यूपी के ज्यादातर जिलों की ऐसी ही स्थिति है। सवाल है कि क्या 2022 के चुनाव में हालात बदलेंगे? क्या बीजेपी को विपक्षी दल चुनौती दे पाएंगे? टीम न्यूज नेशन। जवाब वही देगा जिसमें दम होगा ना। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज सियासत का गढ़ रहा, सियासत का केंद्र रहा बुलंदशहर। और बुलंदशहर में चुनावी अभियान के दौरान अलग तरीके की तस्वीर भी दिखाई दी। चुनावी कैंपेन के दौरान अखिलेश, जयंत और प्रियंका का काफिला आमने सामने नजर आ गया। देखिए जरा, दोनों ही राजनीतिक दलों के या कहिए तीनों राजनीतिक दलों के दिग्गज एक दूसरे का अभिवादन करते नजर आए। ये तस्वीर बुलंदशहर की है, जहां पर प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव और जयंत चौधरी आमने सामने नजर आए। रोड शो के दरमियान दोनों ने एक दूसरे का अभिवादन स्वीकार किया। सियासत की एक अच्छी तस्वीर, एक मिठास भरी तस्वीर भी इस पूरी सियासी तल्खी के बीच।